केरल से कर्नाटक तक और आंध्र प्रदेश से राजस्थान तक आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कैडर बौखलाया हुआ था। सड़क बंद कर प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, यहां तक कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की कार्रवाई का विरोध हो रहा था। ये बौखलाहट इसलिए थी क्योंकि एनआईए और ईडी के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक नहीं हुई थी। एक साथ एक वक्त पर देश के 11 राज्यों में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी शुरू हुई थी। केरल से लेकर कर्नाटक तक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, बिहार, असम, बंगाल तक एनआईए और ईडी के अधिकारी सेंट्रल पुलिस फोर्स के जवानों के साथ छापे मार रहे थे। एनआईए और यूपीएटीएस की टीमों की छापेमारी जारी है। पीएफआई की फंडिंग से लेकर पीएफआई के मंसूबों को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन पूरे देश में चल रहा है। एनआईए के द्वारा इस पीएफआई की जो ऑफिस है उसके वहां से जो कई सारे डॉक्यूमेंट्स है वो उनके हाथ आया है। इसके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिशियल्स कई सारे जगहों पे साउथ इंडिया में रेस कर रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई की आतंकवादी साजिशों पर एक साथ इतना बड़ा प्रहार किया कि पहले कभी नहीं किया था। इस कार्रवाई से पहले देश भर में पीएफआई के संदिग्धों की एक सप्ताह से रेकी चल रही थी। पीएफआई के 200 संदिग्धों का डॉसियर तैयार किया गया था। एनआईए के 200 अफसरों को इस मिशन में शामिल किया गया था। हर टीम को पीएफआई के संदिग्धों का डॉसियर दिया गया था। 16 एसपी, 4 आईजी और 1 एडीजी पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए थे। सेंट्रल पुलिस और स्टेट पुलिस करीब 1000 जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे। 6 कंट्रोल रूम से पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था। सभी बड़े पदाधिकारी अपने दफ्तरों में मौजूद थे। रात 1 बजे एक्शन शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक बैकअप। इन छापों में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक चीजें बरामद हो रही थी। 150 मोबाइल फोन जब्त किए गए, 50 लैपटॉप बरामद की गई। पीएफआई कैडर्स के पास से विजन डॉक्यूमेंट, सदस्यता फॉर्म, बैंक डिटेल जैसे दस्तावेज बरामद किए गए। और पाव फटने से पहले पता चला कि पीएफआई के नेशनल चेयरमैन ओएमएस सलाम, नेशनल सेक्रेटरी नसरुद्दीन अलाम राम, केरल के स्टेट प्रेसिडेंट सीपी मोहम्मद बशीर, दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट परवेज अहमद समेत पीएफआई के 106 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। पीएफआई निश्चित तौर से सिमी का बदला हुआ रूप है और वह बदले हुए रूप में तमाम देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनती है। तो आज एनआईए की जो छापेमारी है उसमें बहुत कुछ सामने आ रहा है, लेकिन उसके संबंध में छापेमारी के बाद जो भी विषय आएगा वो एनआईए के माध्यम से बताया जाएगा। देखिए, कहीं अपराध हो, उसका कोई इनपुट हो तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। अन्यथा तो सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों की यह कार्रवाई वैसे तो देश भर के 11 राज्यों में एक साथ हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा केरल में 22 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जहां पीएफआई का गढ़ है। इसके बाद महाराष्ट्र में 20 ठिकानों पर, कर्नाटक में 20 ठिकानों पर, तमिलनाडु में 10 ठिकानों पर, असम में 9 ठिकानों पर, उत्तर प्रदेश में 8 ठिकानों पर, आंध्र प्रदेश में 5 ठिकानों पर, दिल्ली में 3 ठिकानों पर, राजस्थान में 2 ठिकानों पर, मध्य प्रदेश में 2 ठिकानों पर, बिहार में 1 ठिकाने पर और पश्चिम बंगाल में 1 ठिकाने पर छापेमारी हुई। और ये सारी कार्रवाई इसलिए हो रही थी क्योंकि पिछले काफी दिनों से एनआईए और ईडी को सबूत मिले थे कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। विदेशों से टेरर फंडिंग की जा रही है। नौजवानों को रेडिकलाइज करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं। हालांकि पीएफआई ने इस कार्रवाई पर कहा है, हम एनआईए और ईडी की देशव्यापी कार्रवाई की निंदा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। एनआईए के आधारहीन दावों का असली मकसद भय का माहौल पैदा करना है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था और अपने देश के संविधान की आत्मा को बचाए रखने के लिए अडिग रहेंगे। जबकि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अभी तक पीएफआई, सीएफआई,
STPFI और उससे जुड़ी दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों को लेकर तमाम जांच पड़ताल कर चुकी है। उसमें बिहार के फुलवारी शरीफ में पता चला था कि PFI भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश कर रहा है। तेलंगाना में पता चला था कि कराटे के नाम पर PFI हत्या करने की ट्रेनिंग दे रहा है। केरल में हत्याओं में PFI के कैडर्स पकड़े जा चुके हैं। कर्नाटक में हत्या में PFI के कैडर्स का नाम सामने आया था। दिल्ली में PFI ने NTCA आंदोलन में फंडिंग की थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में PFI ने तनाव बढ़ाने की साजिश रची थी। और इन आरोपों में ईडी ने लखनऊ के स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर रखी है, जिसमें PFI पर संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के देशों से हवाला के जरिए फंडिंग लाने और उनका देश विरोधी इस्तेमाल करने के सबूत मिले हैं। आज तक ब्यूरो।